नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ की। पुरी का वो प्रसिद्ध मंदिर, उनका इतिहास और उनसे जुड़ी ढेरों परंपराएं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जगन्नाथ रहस्य, भक्ति और परंपरा की यात्रा से जुड़े कुछ अंश है और हम कोशिश करेंगे कि इनसे जगन्नाथ परंपरा के सबसे अहम और दिलचस्प पहलू समझें। बिल्कुल, जैसे इतिहास, रहस्य, भक्ति और कैसे ये दुनिया भर में फैली है। हाँ, तो शुरू करते हैं। जगत के नाथ यानी जगन्नाथ और पुरी में उनका वो भव्य मंदिर। देखिए, मंदिर तो बताया जाता है कि 12वीं सदी में बना, राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने बनवाया था। अच्छा। पर मजे की बात यह है कि जगन्नाथ की पूजा वो इससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। स्रोत बताते हैं कि उन्हें पहले नील माधव के रूप में पूजा जाता था। नील माधव? हाँ, स्थानीय शबर जनजाति पूजती थी। तो ये दिखाता है कि कैसे एक स्थानीय देवता की पूजा धीरे धीरे वैष्णव मत का हिस्सा बन गई। ये समझ में बड़ा खास है। और उन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का ही एक ब्रह्म स्वरूप मानते हैं, है ना? मतलब पूरे ब्रह्मांड के देवता। सही कहा। अच्छा, अब जरा मंदिर से जुड़े कुछ रहस्यों पर आते हैं। मैंने सुना है और स्रोतों में भी शायद जिक्र है कि मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। क्या ये सच है? देखिए, ये दावा और साथ में एक और बात कि मंदिर के शिखर का ध्वज हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। हाँ, ये भी सुना है। ये दोनों बातें सामान्य तर्क से तो परे लगती हैं। हाँ। स्रोत इन्हें आस्था के पहलू की तरह दिखाते हैं, जहाँ शायद विज्ञान चुप हो जाता है। भक्तों के लिए ये भगवान की महिमा है। और वो रोजाना ध्वज बदलने वाली बात, कोई पुजारी रोज बिना किसी सेफ्टी के लगभग 200 फीट ऊपर चढ़ता है। हर रोज, सदियों से। ये सिर्फ परंपरा नहीं, ये तो अटूट निष्ठा है। कमाल की बात है ये। वाकई। अच्छा, और रसोई का क्या? महाप्रसाद, 56 भोग बनते हैं। हाँ, वो दुनिया की शायद सबसे बड़ी सामुदायिक रसोइयों में से एक है। और रहस्य वहाँ भी है। क्या? 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लकड़ी की आग पर। हाँ। और कहते हैं कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पक जाता है। ये कैसे? नीचे वाले का पहले पकना चाहिए ना। यही तो रहस्य है। स्रोत इसे आस्था और शायद किसी प्राचीन पाक कला का अनोखा संगम मानते हैं। कमाल है। चलिए अब मूर्तियों पर आते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा। उनका रूप बहुत अलग है। बड़ी बड़ी आंखें और हाथ पैर जैसे अधूरे से लगते हैं। हाँ, ये स्वरूप बहुत विशिष्ट है। इसके पीछे क्या कारण बताते हैं स्रोत? कोई कहानी? कहानी तो है कि विश्वकर्मा बना रहे थे और राजा ने दरवाजा खोल दिया तो वो अधूरी रह गई। हाँ, ये कहानी सुनिए। लेकिन स्रोत इसका एक गहरा आध्यात्मिक पहलू भी बताते हैं। ये अधूरापन शायद ईश्वर की अनंतता का प्रतीक है कि हम उन्हें पूरी तरह समझ नहीं सकते। अच्छा, मतलब अधूरापन ही पूर्णता का संकेत है। कुछ ऐसा समझ सकते हैं। और इसी से जुड़ी है नव कलेबर परंपरा। हाँ, वो क्या है? हर 12 से 19 साल में नीम की खास लकड़ी से नई मूर्तियां बनती हैं। ये जीवन के नवीनीकरण का प्रतीक है। पुराना जाकर नया आता है। बहुत गहरा अर्थ है। और फिर आती है विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा, आषाढ़ महीने में। हाँ, भगवान अपने भाई बहन के साथ बाहर आते हैं, गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। लाखों लोग खींचते हैं उन विशाल रथों को। पर इसमें संत सालबेग का क्या जिक्र आता है? वो तो मुस्लिम भक्त थे। हाँ, और यही जगन्नाथ परंपरा की खूबसूरती है। ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये भक्ति को अपनाती है, चाहे वो कहीं से भी आए। मतलब? रथ यात्रा के दौरान रथ कुछ देर के लिए संत सालबेग की समाधि के पास रुकता है। ये सम्मान है। ये दिखाता है कि भक्ति किसी धर्म या समुदाय की सीमा नहीं मानती। ये तो बहुत बड़ी बात है, समावेशी भावना। बिल्कुल। और आज तो जगन्नाथ सिर्फ पुरी में नहीं है। ISKCON जैसे संगठनों ने तो रथ यात्रा को लंदन, न्यूयॉर्क, पूरी दुनिया में पहुंचा दिया है। हाँ, ये अब एक वैश्विक उत्सव, एक वैश्विक आस्था बन चुकी है। पुरी आज सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, तो फिर वो कह सकते हैं आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। लोग शांति के लिए आते हैं, एक गहरे अनुभव के लिए आते हैं, जीवन की भागदौड़ से दूर। सही कहा। तो हमने आज जगन्नाथ परंपरा के कई पहलू देखे। प्राचीन इतिहास, मंदिर के अनोखे रहस्य, मूर्तियों का गहरा अर्थ, रथ यात्रा का उल्लास और समावेश, और कैसे ये आस्था आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। बिल्कुल। और इस सबसे एक विचार और आता है जो शायद स्रोतों में सीधे न कहा गया हो, कि ये जो अधूरी दिखने वाली मूर्तियां हैं, हाँ, ये हमें पूर्णता के बारे में क्या सिखाती हैं। शायद ये कि पूर्णता बाहरी रूप में नहीं, वो तो अंदर के जुड़ाव और आस्था में है।
और कैसे एक स्थानीय देवता की पूजा सीमाओं को लांघकर एक वैश्विक आस्था बन जाती है। क्या खूब कहा। और जैसा कि एक स्रोत कहते हैं जब सब द्वार बंद हो जाते हैं तो एक द्वार खुला रहता है, जगन्नाथ का। शायद यही वो विश्वास है जो लाखों लोगों को खींचता है। जय जगन्नाथ।